हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आकाश दक्ष है और हमारा एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रोसेस अपने लिए डेवलप करने की जिसके अराउंड हम अपनी सारी एक्टिविटीज़, अपना कैरियर गोल्स और अपने लाइफस्टाइल को बिल्ड कर सकें। सो उसी के लिए हमने फर्स्ट वीक में सो फार समझा था कि हमारा डिस्ट्रैक्शन जो हमारी एनर्जीज़ को लेकर जाते थे उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए। प्रैक्टिस करना अटेंशन को, हमने अपना एनवायरनमेंट इस तरह से सेट किया कि हमारा जो माइंड है उसका स्पेस खाली रह सके, हमारे आसपास का जो एरिया है जहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे या जो कुछ भी काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो, वहाँ पर हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। इन सब चीज़ों पर हमने काम किया थ्रू आवर सिंगल टास्किंग, आवर कमिटमेंट, डिजिटल डिटॉक्स और मैनी अदर थिंग्स। उसके बाद जब हम सेकेंड वीक में आए, जहाँ पर हमने समझा था अपने लिए एक विजन और एक पर्पस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अब हम सेट कर रहे थे अपने लिए एक इंस्पिरेशन। उस इंस्पिरेशन में हमारा जो पर्पस है, जो हमारा विजन है, वो ड्रीवन था कहाँ से, हमारी वैल्यूज से, हमारी डिजायर से, हमारे ड्रीम से। उसी के अराउंड हमने धीरे धीरे करके बिल्ड किया अपना विजन, साथ में एक पर्पस। इसी के अराउंड अब हम आगे बिल्डअप करने वाले थे। उसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी डायमेंशंस में काम किया, जैसे मेडिटेटिवनेस, हमारा सिंगल टास्किंग और एनी अदर थिंग्स जो भी हमने यूज की, वो हो सकती थी इसेंशियलिज्म। और साथ में ये सारी चीज़ें हो रही थी हमारे टाइम और हमारी एनर्जी के पूल में। इन्हीं के आसपास में सब कुछ बिल्डअप हो रहा था। दैट्स वाई हमने समझा कि इसेंशियल चीज़ों पर ध्यान देते हुए अब हमें हमारा मेडिटेटिवनेस के थ्रू, हमारे ध्यान के थ्रू ये सारा टाइम और अपनी एनर्जी लगानी कहाँ पर है। दैट्स वाई हमने समझा हमारे रिलेशन को, बिहेवियर कैसा यूज करते हैं हम अपने टाइम के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ, उस पर हमने काम करना स्टार्ट किया। नाउ अब जब हमको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि हमारा एनर्जी कैसा है, टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम कैसा है, हमारा बिहेवियर उनके साथ कैसा है, कहाँ हमारा विजन है, कहाँ हमारा पर्पस है, कैसे हमको अपने आप को अटेंशन की स्टेट में रखना है, डिस्ट्रक्शन को दूर करना है। अब इतनी सारी चीज़ समझने के बाद वक्त आ गया है जो हम समझ सकते हैं कि अब हम अपने लिए एक प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस बिल्ड कर सके, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सके जिसके अराउंड अब हम अपनी सारी जो इतनी भी प्रोसेस थी, इंडिविजुअल जो भी प्रोसेस हमने समझी, जो भी टास्क हमने समझे, जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझे, उनको अब इंटीग्रेट कर कर एक प्रोसेस में बिल्ड किया जा सके। सो आज का सेशन डिवोटेड है हमारे फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक, दैट इज विक्ट्री आवर्स, हमारी मॉर्निंग, दैट इज आवर विक्ट्री आवर। और आज हम डिजाइन करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, दैट इज आवर मॉर्निंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा जो थर्ड वीक है उसके अंदर हम प्रोसेस बिल्डअप कर रहे हैं, बिल्डिंग द प्रोसेस, और उसमें हमारा फर्स्ट डे विक्ट्री आर। वेल, बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, हमारे लिए ज़रूरी है हमारी फंडामेंटल प्रोसेस को रिकॉल करना। वो है हमारी जर्नल राइटिंग। उसमें क्या है, 5 मिनट एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग। आज हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे। हमारे लिए गुड नोट टू आवर सेल्फ, कमिटमेंट एंड थैंक टू गॉड, ये आपको लिखना है एवरी सिंगल डे, 5 मिनट सोने से पहले। उसके अंदर भी अगेन आज आपका दिन कैसा रहा, आपकी माइक्रो विंस, आपने कैसे एफर्ट्स लगाए, और अगले दिन के लिए आपकी कमिटमेंट एक इम्प्रूवमेंट के साथ। ये चीज़ आपको एवरी सिंगल डे अपनी विक्ट्री आवर में, अपनी मॉर्निंग में ये जरूर करना है। ओके, और रात को सोने से पहले। दिस इज योर फंडामेंटल प्रोसेस। आपकी मॉर्निंग जो होती है वो आपकी लाइफ का, आपके दिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आवर्स होते हैं। दिस इज़ द ट्रेजर हाउस फॉर यू। यहाँ पर आपकी सारी की सारी ट्रेजर छुपी हुई है। यहाँ पर इमेंस एनर्जी है, आपकी इनोवेशन, क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं आपके लिए। अगर आप इसको अच्छे से यूज कर पाते हैं, रेगुलरली उसको अपने हैबिट में लेकर आते हैं और इस आवर्स को, इस समय को बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, तो आप यहाँ से मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। एवरीवन जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट किया है, फंडामेंटली उन्होंने अपने विक्ट्री आवर को यूज किया है। विक्ट्री आवर मीन्स आपकी मॉर्निंग, आपके फर्स्ट 2-3 आवर्स डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसा आपका कैरेक्टर है, क्या आप कर सकते हैं। फ्रॉम योर हेल्थ टू योर कैरियर टू योर विजन, द काइंड ऑफ लाइफ आप जीने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं थ्रू योर मॉर्निंग, आपके विक्ट्री आवर से।
आपके फर्स्ट 2 आवर्स वो आपके पावर हाउस है। आप उसको जितने अच्छे से हार्नेस कर सकते हैं, आपको उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, उतनी ज़्यादा क्रिएटिव आप एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने मॉर्निंग आवर्स को यूज नहीं करते हैं, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी जो अबंडेंट है आपके पास, आप उसको वेस्ट कर रहे होते हैं अगर आप अपनी मॉर्निंग का प्रयोग अच्छे से नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि आपके सामने सारी ट्रेजर थी, आपके सामने सारा पावर हाउस था और आपने उसको जाने दिया। एवरी मॉर्निंग आपको हर रोज मिलती है ये पावर, लेकिन आप उसको यूज अगर नहीं करते हैं, देन यू आर फॉलिंग बिहाइंड। कोई और यूज करेगा उसको और अपने आप को आगे लेकर जाएगा। सो ये आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी मॉर्निंग के प्रयोग अच्छे से करें। आपकी मॉर्निंग की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है बायोलॉजिकली। आपके जो मॉर्निंग होती है उसमें आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं, आपके पॉजिटिविटी के, ग्रोथ के, एनर्जी के, जो आपको इम्प्रूव करते हैं, जो आपको एंथुजियाज्म लेकर आते हैं, आपके अंदर विलिंगनेस लेकर आते हैं, आपके अंदर विजन और पर्पस बनाते हैं, बड़ा सोचने की ताकत आपके अंदर रखते हैं, वो टाइम आपका मॉर्निंग में बायोलॉजिकली आपको सपोर्ट करता है। आपके जितने भी ये हॉर्मोन्स होते हैं पॉजिटिविटी के, एनर्जी के, ग्रोथ के, वो ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सारे हॉर्मोन्स आपके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल पर हाई रहते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एक अच्छी स्टेट में होते हैं कुछ भी करने की। और ऑन द अदर हैंड, जो आपका फेलियर्स के, जो आपके फियर के, जो आपको रीजनिंग देते हैं कुछ भी ना करने की, वो वाले हार्मोन, दैट इज योर कोर्टिसोल, वो डाउन रहता है। अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी रखते हैं, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर कर रखते हैं, तो आप अपनी मॉर्निंग का जितना अच्छे से प्रयोग कर पा सकते हैं, दैट विल बी मार्वलस। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सुपर ह्यूमन जैसी पावर यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी आप मॉर्निंग में लेकर आ सकते हैं, वो लाइफ के जो और आवर्स होते हैं आपके दिन के, उनमें नहीं लेकर आ सकते। क्योंकि वहां पर आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल रही है, देन व्हाई नॉट यूज इट, राइट? तो आपकी मॉर्निंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सपोर्ट करती है आपकी रिदम को। जो आपकी बॉडी की रिदम होती है, जो आपकी मेंटल एनर्जी होती है, ये उसके रिदम में होती है। सो आप अपनी मॉर्निंग का यूज करिए। हाउ? अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसको भी। मॉर्निंग में एक नेचुरल साइलेंस होता है जो आपके अटेंशन को, आपकी एनर्जी को नेचुरली बूस्ट करता है, अप करता है। और उसी के साथ ऑटोमेटिकली आपकी जो क्रिएटिविटी होती है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो बढ़ जाती है। दैट्स वाई हमारे जो शास्त्र है, हमारे हिंदू रिलीजन में भी, हमारे कल्चर में भी, इंडियन कल्चर में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और हम उसको बुलाते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म, यानी टाइम ऑफ नॉलेज। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी नॉलेज है। पॉइंट इज क्या आप उसको हार्नेस कर पाते हैं। इसीलिए हम यूज करते हैं अपनी मॉर्निंग अपने विक्ट्री आर को, अपने डीप वर्क के लिए, जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, जो वाइटल है हमारे लिए, उस पर काम करना। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। इसीलिए मॉर्निंग में सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। सारे योगा मॉर्निंग में डिफाइन किए जाते हैं, उनको करने की बोला जाता है। आपकी एक्सरसाइजेज, आपकी रनिंग बेस्ट परफॉर्म करती हैं अगर आप उनको मॉर्निंग में करते हैं। दैट्स वाई हम वो आर यूज करने वाले हैं। सो हमको मॉर्निंग को यूज करना है। मॉर्निंग के वर्क के बाद ही आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टर पर। यही टाइम होता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहे होते हैं। आपका कमिटमेंट लेवल क्या है ये डिफाइन होता है आपकी मॉर्निंग से। आपका जो विजन है, आपका जो पर्पस है, ये भी रिफाइन करने का वक्त होता है आपकी मॉर्निंग में। सो हमको यही करना है। जो आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, हमको अपनी मॉर्निंग में उनको यूज करना है। अपनी विक्ट्री आर को उसके अंदर लेकर आना है। अपनी विक्ट्री आर से जितनी पावर हो सकती है उसको हार्नेस करके क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में बदलना है। यही वक्त होता है हमारे लिए सबसे बेस्ट परफॉर्म करने का। आपका ये पावर हाउस है, आप इसको वेस्ट नहीं जाने दे सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी मॉर्निंग का प्रयोग अच्छे से करें एवरी सिंगल डे। हाउ? अब वक्त आ गया अपनी मॉर्निंग को डिजाइन करने का। सो राइज, द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी जो मॉर्निंग है उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि उसकी प्रिपरेशन आप पिछली रात से करें। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है
तो आपको पहले टाइम से सोना होगा बिफोर दैट, राइट? तो मेक श्योर कि आप आने वाली मॉर्निंग की प्रिपरेशन उससे पहले वाली रात से ही करें। ऑल राइट, ये ज़रूरी है। वेकिंग अप, जिस टाइम आप उठते हैं, जिस टाइम आप सोते हैं, ये आपका टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। क्योंकि जब ये फिक्स होगा तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपकी सिंक हो जाएगी आपकी टाइमिंग से। उसी के हिसाब से आपके पूरे दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी मॉर्निंग को, अपनी नाइट को अलाइन करना है, सिंक करना है। अगर आप सूरज के साथ, सन के साथ, क्योंकि सन ही है इस पूरे सोलर सिस्टम का पावर हाउस, उसके साथ अलाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर राइज ऑफ एनर्जी होगी। दैट्स वाई वेक अप बिफोर द सनराइज, वो टाइम आपके लिए बेस्ट है अपने ऊपर काम करने का। ओके, सो मेक श्योर कि आपका सोने का और उठने का टाइमिंग फिक्स हो आपके लिए। चूज करना है आपको, बट इट शुड बी फिक्स। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगेन द थर्ड वन इज, जब आप सुबह उठें, आपकी फर्स्ट 10 मिनट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। उसके अंदर आप अपने माइंड को सिग्नल देना है कि अब आपको उठना है। कैसे? पाम को रब करिए ऐसे, 30 से 40 सेकंड उसको रब करिए और उसके बाद अपने चेहरे पर ऐसे लगाइए। ये आपके पूरे एक्टिविटीज जो होती है आपके माइंड की, आपके ब्रेन की, वो सब कुछ आपके पूरे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन के थ्रू भेज देता है। अब आप एक्टिव होने के लिए तैयार होते हैं। सो मेक श्योर कि शुरू के 10 मिनट के अंदर पाम को रब करिए, अपने आप को एक्टिवेशन का सिग्नल दीजिए एंड लीव द बेड। अगर आपका काम हो गया है, अगर आप सोकर उठ चुके हैं, उसके बाद अगर आप बेड पर बने रहते हैं, दैट मीन्स कि अब आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप अपना बेड 10 मिनट के अंदर छोड़ दें। ओके, आपकी मॉर्निंग के आवर्स में जो फर्स्ट के 1 और 2 आवर्स हैं, उसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं बनाने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि क्या मैं अभी उठूं कि ना उठूं, क्या मैं ये वॉक पे जाऊं कि ना जाऊं, रनिंग के लिए जाऊं ना जाऊं, योगा करूं या ना करूं, या पढ़ूं या ना पढ़ूं, वहां पर सोचूं कि ना सोचूं। ये सारी चीजें डिसीजन लेने की सुबह के वक्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके सामने। वो आपके सामने ऑलरेडी फिक्स होनी चाहिए। इसलिए बिफोर योर मॉर्निंग, इन द लास्ट नाइट, पिछली रात को ही अगले दिन को प्लान कर लीजिए कि आपकी अगले सुबह के 2 घंटे में आप क्या करने वाले हैं, कब उठने वाले हैं, क्या क्या करेंगे, एवरीथिंग। क्योंकि जब ये डिफाइन हो जाएगा तो आपके माइंड के सामने अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा। अदरवाइज अगर उसको डिसीजन लेना पड़ा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन देखेगा। एक छोटा सा डिसीजन भी बहुत बड़ा होता है मॉर्निंग में, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिव बैंडविड्थ होती है वो अभी बिल्डअप हो रही होती है। अगर आप उसको अभी यूज कर देंगे इन छोटी छोटी चीज़ों में जो आपकी हैबिट का हिस्सा होना चाहिए थी, वो आपकी ड्रेन हो जाएगी और आप एक अपने लिए नहीं डेवलप कर पाएंगे। उस वक्त एक बड़ा डिसीजन नहीं लेके आ सकते हैं। सो जरूरी है आप पहले से ही अपना दिन प्लान कर लीजिए, अपनी मॉर्निंग के 2 घंटे प्लान कर लीजिए, वो फिक्स होने चाहिए आपके लिए। अदरवाइज आपका माइंड आपको वापस कंफर्ट जोन में और आपके इनर्शिया में लेकर चला जाएगा और ये वेस्ट होगा आपकी विक्ट्री आर का। सो जरूरी है आपके लिए अपना प्लान करना। और इन चीज़ों को, तो फर्स्ट 2 आवर्स हैं आपकी मॉर्निंग के, उनको हैबिट बना लीजिए। उठने की हैबिट, रनिंग पर जाने की, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब की हैबिट्स, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे काम करने की हैबिट। अगर आपकी मॉर्निंग्स के 2 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर्स वो हैबिचुअल हैं, हैबिट्स में हैं, गुड हैबिट्स, प्रोडक्टिव हैबिट्स, सो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा काम नहीं करना है और फर्स्ट 2 आवर में ही आप अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर चुके होंगे। सो स्टार्ट योर डे विद प्रॉपर हैबिट्स, वो भी हम बिल्डअप करेंगे, बट मेक श्योर कि आपका दिन, आपकी मॉर्निंग प्लान हो। ओके, मॉर्निंग रिचुअल्स अपने लिए डिज़ाइन करना, उनको परफॉर्म करना चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। बट अगर वो हार्ड नहीं होते इनिशियली तो वो रियल चेंज भी नहीं होता। हमको अपने अंदर रियल चेंज करना है। रिमेंबर, एवरी टाइम जब आप अपनी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, अपनी मॉर्निंग रिचुअल्स को, अपनी विक्ट्री आवर को यूज कर रहे हो, कभी भी कोई रीजनिंग आए तो याद रखिए, ऑल चेंजेस आर हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस इन द एंड। जितने भी चेंजेस होते हैं जो अभी आपको करने हैं, क्योंकि चेंज आप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करनी है ना, इसलिए सो सारे चेंजेस शुरुआत में बहुत हार्ड होते हैं। फर्स्ट स्टेप ही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे आप प्रोसेस चलते रहते हैं, बिल्डअप करते रहते हैं,
बीच में सब कुछ मिक्स अप फील होने लगता है, क्योंकि अभी आप ना इधर हैं और ना इधर पहुंचे हैं, चेंज की ट्रांसफॉर्मेशन की एक मिडिल स्टेट में है। तो उस वक्त आपको मैसी फील होगा, आप सोचेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं कर भी रहा हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है, बट स्टिल हैंग इन देयर, वेट, कुछ टाइम बाद आएगा जब आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, तब आप पहुंचेंगे इस गॉर्जियस एंड पर, जब आप देखेंगे अपने आप को कि अब आपने चेंज कर लिया है, एक रियल चेंज आ चुका है, बट यू हैव टू स्टे इन द प्रोसेस। इस तरह आपको फॉलो करनी है। ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड इट, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से अपने दिन को, अपने मॉर्निंग को लेकर चलना है। आपका पार्ट वन मॉर्निंग का, वो हमको डिजाइन करना है। क्या करना है? वेकअप। सबसे पहले जब भी आप उठें, लीव योर बेड विद इन 5 to 10 मिनट्स, जस्ट लीव योर बेड, अपने बेड पर रुके मत रहिए। सेकेंड थिंग, अपने आप को वार्म अप करिए, लाइक दिस, और थोड़ी दिस, कुछ इंस्टेंसेस जो आप अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, जस्ट स्ट्रेचिंग, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करिए, फिजिकली मेंटली, लेकिन वार्मिंग अप लाइक दिस बहुत जरूरी है अपने रबिंग पाम को। ओके, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेट योर बॉडी। पिछले 7-8 घंटे से आपने कोई पानी नहीं पिया है, आपकी बॉडी को बहुत सख्त आवश्यकता होती है। मेक श्योर पहली चीज आपके जो पेट में जानी चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर, नथिंग एल्स। कोई टी या कॉफी नहीं, कैफीन जैसी कोई चीज नहीं, कोई एक्स्ट्रा हैवी चीज नहीं, सिंपल वाटर, सिंपल वाटर, एग्जैक्टली। बस उसको पीजिए, हल्का वार्म पी सकते हैं, बट मेक श्योर कि अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करिए, 1 गिलास 1.5 गिलास पानी जरूर पीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब बॉडी एक्टिव होने के लिए तैयार हो गई है। सो डू दैट। नाउ द फोर्थ वन, जो अभी तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे फ्रॉम डे वन, दैट इज आवर जनरल राइटिंग। अपने लिए 5 मिनट निकालिए और वहां पर अपनी जनरल राइटिंग करिए। लिखिए आज की आपकी कमिटमेंट, ए थैंकफुल नोट टू द गॉड, और एक गुड विश नोट टू योर सेल्फ। 5 मिनट निकालिए अपने लिए। ये आपके हार्ट को रिचार्ज करेगा, आपकी सोल को रिचार्ज करेगा। ओके, ये आपको कॉन्शियसनेस जो होती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसके पास एक मैसेज देगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है वो सुनती है, उसी के ऊपर फेद बिल्ड है, उसी के ऊपर सारे रिलीजन बिल्ड अप हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने आप ये कमिटमेंट करिए और लिखिए जो एक्चुअली में आप क्या चाहते हैं। 5 मिनट जनरल राइटिंग एवरी सिंगल डे, ये आपको करना है। सो पार्ट वन ऑफ योर मॉर्निंग शुड बी डिजाइंड लाइक दिस: वेकिंग अप, लिविंग योर बेड, वार्म अप योर बॉडी, डिहाइड्रेट करिए वाटर से, नथिंग एल्स, जस्ट वाटर, एंड जनरल राइटिंग। ये 4 चीजें आपकी फर्स्ट पार्ट में है मॉर्निंग के। विद इन 10 मिनट्स आपको ये सब कर लेना है, 10-15 मिनट्स के अंदर। ओके, नाउ हम मूव ऑन कर रहे हैं पार्ट टू की ओर। पार्ट टू में जस्ट गेट फ्रेशन अप, अपने आप को फ्रेशन अप करिए, वॉशरूम जाइए, उसके बाद वापस आइए। अब एक्सरसाइज, रनिंग, वॉक, अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करिए। 15-20 मिनट एट लीस्ट फिजिकल हेल्थ को दीजिए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। मॉर्निंग में ये टाइम जरूर दीजिए। ओके, उसके बाद जब अपना फिजिकल एक्टिविटीज, अब वो आपका पर्सनल हो सकता है, आप आधा घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। आप जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सो गिव योर टाइम टू योर फिजिकल हेल्थ। उसके बाद जस्ट टेक ए शावर, टेक ए बाथ। नहाने के बाद अब आपके लिए जरूरी है अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना। 10-15 मिनट्स आप पूजा करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, समथिंग लाइक दैट, जस्ट, या फिर सिंपली साइलेंस में बैठ जाइए। ये आपकी मेंटल एनर्जी को बूस्ट करेगा, आप में कामनेस लेकर आएगा। सो ये एक्टिविटीज़ है आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में। सेकंड जो पार्ट है हमारी मॉर्निंग का, वो हमारी हेल्थ के बारे में है। ओके, हमारी कंडीशनिंग के बारे में है। जो नेक्स्ट थिंग अब आपको करनी है वो है अपना दिन प्लान करिए। आज आपको क्या क्या करना है, आज की दिन की क्या कमिटमेंट है। आज आपको कोई टेस्ट देना है, किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई नई जगह जाना है, कोई नया काम करना है, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं अभी तक, जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें कहाँ पर हैं आप। जस्ट मेक श्योर कि आज आपको जो जो काम करने होंगे, 1 2 3 4 5 जो जो काम है, उन सबको लिखिए, प्लान करिए। इट विल टेक जस्ट 2 मिनट,
लेकिन आप अपना दिन प्लान करिए एंड उसमें प्रायोरिटाइज करिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क कौन सा है आज का, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, जिसके होने से बाकी जितने भी टास्क हैं उनकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी कंपेयर टू दिस टास्क, जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव देगा, मे बी सबसे ज़्यादा टफ हो, वो चैलेंजिंग हो, बट आपको वो पहले करना है। सो प्रायोरिटाइज करिए अपने टास्क, टू डू लिस्ट बनाइए अपने लिए और सोचिए, रिफ्लेक्ट करिए अपने गोल्स के बारे में, अपने पर्पस के बारे में, अपने विजन के बारे में, इन सब चीज़ों पर सोचिए। क्योंकि मॉर्निंग में जब एवरी सिंगल डे जब आप अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि आपका पर्पस क्या है, ये आपने सेट किया है, अब आपके पास प्रॉपर इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमने सेकेंड वीक में इसी पर काम किया था। सो रिमाइंड योर सेल्फ कि आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, उसी के हिसाब से आपका दिन गुजरेगा, ऐसे ही आप यूज करने वाले हैं अपने दिन को। सो जस्ट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ, ये चीज़ आपको करनी है पार्ट 2 ऑफ योर मॉर्निंग में। ओके, नाउ हमारा पार्ट 3। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को एनर्जी देनी है थ्रू ब्रेकफास्ट। हैव ए ब्रेकफास्ट, बट लाइट ब्रेकफास्ट। कोशिश करिए कि ज़्यादा हैवी फूड मत खाइए, सुबह प्रॉपर अच्छे से खाना खा लिए, क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा यूज होगा तो आपका ब्रेन अच्छे से यूज नहीं होगा। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो रखिए, बस लाइट फूड खाइए, जैसे आप मिल्क ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप समथिंग लाइट में चीज़ें ड्रिंकिंग के हिसाब से आप नारियल पानी ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत हल्की हों, लाइट करिए। लेकिन ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है, लेकिन लाइट। ओके, सो आपको ब्रेकफास्ट करना है, प्रॉपर फूड नहीं है ये, प्रॉपर खाना नहीं है, वो लंच होगा 12-10 जब आपका टाइमिंग बने। बट मेक श्योर कि, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट अब हम करने वाले हैं, जो सेकंड पार्ट है हमारी मॉर्निंग के थर्ड पार्ट में, वो है डीप वर्क। ये वो काम होने वाला है आपके लिए, स्टडी है जैसे, जहाँ पर आप अपनी सारी एनर्जी फोकस करने वाले हैं। इसीलिए हमको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डाउन रखना है, हमारी कॉन्शियसनेस को हाई रखना है, अपने आप को रिचार्ज किया है फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करके मॉर्निंग में। अब हमारा पूरा फोकस अपने डीप आर पर होगा, डीप वर्क पे होगा। ये वो होता है जहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होंगे। आपके लिए इस वक्त जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, जहाँ पर आपका विज़न और पर्पस है, उसके लिए काम करना है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की पढ़ाई यहाँ पर होगी। अगर आपको कोई जॉब क्लियर करनी है तो उस जॉब का काम यहाँ पर, कोई नई स्किल सीखनी है उसको यहाँ पे करना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इसेंशियल काम होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी यूज करने वाले काम होते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी लेने वाले, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की डिमांड करने वाले काम यहाँ पर करने हैं। क्योंकि अभी आपका माइंड फुल्ली रिचार्ज है, आप फिजिकली और मेंटली एकदम पावरफुल स्टेट में, कोई एक्सटर्नल चीज़ें नहीं हैं। आपको ध्यान रखना है आपके विक्ट्री आवर्स में कोई बाहरी चीज़ जैसे टीवी, मोबाइल या फिर न्यूज, ये सब चीज़ों को दूर रखिए, कोई भी आपके विक्ट्री आवर में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। सो आपका डीप वर्क बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के होगा। इसके अंदर आपको करना है 4 से 5 घंटे के आसपास अपनी पढ़ाई, अनडिस्टर्ब्ड पढ़ाई। ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पर आ जाना है, ब्रेकफास्ट के बाद 2-4 मिनट लीजिए, वॉक करिए, ताकि सिस्टम आपका अलाइन हो पाए, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है अपने डीप आवर्स में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आपको करने हैं, आपको अपनी क्लासेस अगर आप करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन, डू दैट। आप अपनी स्टडीज़ जो आप करते हैं वो यहाँ पर करिए। आपकी लर्निंग का फोकस होता है यहाँ पर, आपको जो कुछ सीखना है डीप आवर्स में सीखना है। डीप आर अभी मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग के डीप आर को आपको ऐसे ही रखना है। दिस इज़ वेरी 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 क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इतने 4-5 घंटे को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं ना, दैट मीन्स कि अब आपको पूरे दिन में जो प्रोडक्टिव लेके आनी थी वो आप यहीं से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अब आपका फोकस एकदम हाई है, क्योंकि आपने काम किया अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जीज पर। ओके, और रीड करिए, जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतनी ज़्यादा आपके ब्रेन अच्छे से काम करेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आपका ब्रेन, आपके माइंड और आपकी जो विज़न, पर्पस है, ये सारी चीज़ें और रिफाइन होती रहेंगी आपके लिए। सो मेक श्योर रीड करिए। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इन सब चीज़ों के बीच में, कि जो आपका विक्ट्री आर है, जो आपका डीप वर्क का आर है, उसके अंदर क्या चीज़ें नहीं करनी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट थिंग, अनवांटेड टास्क
बाहर रखिए। हमने इसेंशियलिज्म की बात की है, उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए डिस्टर्बेंस है, अनवांटेड है, जिसकी वैल्यू कम है, उसको बाहर रखिए। वो बाद में हो सकती है, अभी यहाँ पर कोई नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई गेम्स नहीं, कोई मोबाइल वीडियोस रील्स नहीं, कुछ नहीं, जस्ट फोकस्ड स्टडी आवर्स। कोई गॉसिप्स नहीं, फालतू की बात नहीं, फ़ोन पे चैट चल रही है, ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि ये आपका विक्ट्री आर है। आपका बाकी दिन है बाकी चीज़ों के लिए, विक्ट्री आर और डीप वर्क का टाइम बिल्कुल नहीं। कोई ट्रिवियल मैटर नहीं, छोटी मोटी किसी से लड़ाई, घर वालों से अलग तरह की बातचीत, एक्सपेक्टेशन, रियलिटी, रिलेटिव्स, कुछ नहीं, उनको हटाइए। कोई सोशल मीडिया का प्रयोग सुबह के वक्त नहीं करना है, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो आपके माइंड में बाहर की चीज़ें आएंगी। जिस चीज़ पर आपको फोकस करना था अभी, जो आपका डीप आर्स थे, वहाँ की आपकी जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है, वो एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, वो आपकी डिसीजन लेने की ताकत, वो इन ट्रिवियल मैटर पर चली जाएगी। नहीं तो आपका मेंटल स्पेस, जो कि अनवांटेड चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वो अगर इनसे फिल हो जाएगा तो आपका जो प्राइमरी टास्क था वो आप नहीं कर पाएंगे पूरे फोकस के साथ। दैट्स वाई कोई सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है अपने डीप वर्क आवर्स में, और कोई हैवी फूड नहीं, वो हमने भी बात की थी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आपके विक्ट्री आवर्स में। आपके विक्ट्री आवर आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनके ऊपर रिस्क मत लीजिए। मेक श्योर कि आप अपनी मॉर्निंग को बहुत अच्छे से यूज करिए। आपकी मॉर्निंग डिसाइड करती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसा कैरेक्टर है, कैसी पर्सनैलिटी आप बिल्ड करने वाले हैं। एंड रिमेंबर दैट कि आप ही बिल्ड कर रहे हैं। आप जो आज हैं वो आपने क्रिएट किया है अपने पास्ट से। एंड अगेन यू हैव ए चॉइस। आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो अब डिसाइड करेंगे कि आप कैसे बनाने वाले हैं। सो अच्छी हैबिट्स, अच्छे रिचुअल्स फॉलो करिए। अपनी मॉर्निंग विक्ट्री आवर्स को वेस्ट मत जाने दीजिए। बायोलॉजिकली और एग्जिस्टेंशियली, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, और नेचुरल वे जैसे साइलेंस, ये सारी चीज़ें आपके लिए काम कर रही होती हैं। सो मेक श्योर कि विक्ट्री आवर को आप अच्छे से यूज करें, इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। दिस इज़ योर ट्रेजर, आपका पावर हाउस है ये। ऑल राइट, सो आई गेस आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझ आई होगी अपने विक्ट्री आवर्स की। हमने कोशिश की है आज के सेशन में उसको डिज़ाइन करने की। आप उसको डिज़ाइन कर पाएंगे, हमने जैसे जैसे पॉइंट्स बनाए, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइमिंग करके, बट उसको फॉलो करना है। आपके पास फिक्स होना चाहिए आपका डीप आवर्स, फिक्स होना चाहिए आपके मॉर्निंग रिचुअल्स, सुबह उठने के बाद आप क्या क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली विद टाइम। फिक्स होना चाहिए आपका सोने और उठने का समय। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस में लाइए। चैलेंजिंग है बट आपको करनी है, क्योंकि तभी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट देयर वो इसका यूज नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं यूजिंग योर विक्ट्री आवर्स। सो डोंट लेट इट गो वेस्ट, मेक श्योर यू यूज इट। ओके, आई ट्रस्ट यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस पर काम करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक और चीज़ को बिल्डअप करते हुए हमारी प्रोसेस में। अब हम अपनी प्रोसेस को एक वर्किंग स्टेट, वर्किंग मॉडल में लेकर आ रहे हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए वंडरफुल डे।